देखिए 8th पे कमीशन पर आप लोगों की इस नए सेशन में फिर से एक नया चीज़ों को लेकर के आए हैं, और इसमें आज के सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कल जो रात में मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि जो कल 10 फरवरी को आपको जेसीएम के एनसी के साथ जो डीओपीटी की डीओपीटी का मतलब जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है, तो इसके साथ जो मीटिंग थी आपकी भारत सरकार की, जो कि डिपार्टमेंट है आपका डीओपीटी, और जेसीएम जो है एम्प्लॉय लोगों का संघ है। आपको मैंने जेसीएम के बारे में कंप्लीट सारी वीडियो भी मैं बता चुका हूं, आप हमारे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें जेसीएम के बारे में कंप्लीट सारी चीज़ें बताई गई है। तो उसमें जो 12 बजे से पहले जो है 28 संगठनों ने जेसीएम के साथ मीटिंग की थी, और 28 संगठनों ने लगभग 15-20 जो है मांगों को लेकर के उन्होंने एक तैयार किया था, उन्होंने कंप्लीट एक एजेंडा, और उस चीज़ों को, उस लेटर को उन्होंने जाकर के मांग जो है जो सरकार की जो अपनी डीओपीटी के साथ मीटिंग थी उस जो 12 बजे के बाद की थी, उसमें उन्होंने सारी मांगों को रखा। तो कौन कौन सी मांग थी वो 15 मांग, और कौन कौन सी मांगों को सरकार ने सहमति जताई है, फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है क्या नहीं, उन सभी चीज़ों पर, सभी पहलुओं पे आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, देखिए इसमें देख पा रहे होंगे कि जो कल की मीटिंग जो थी आपकी, कल की जो मीटिंग थी, इसमें देखेंगे जो शिव गोपाल मिश्रा जो सेक्रेटरी हैं वो भी हैं, और उन लोग के साथ जो मीटिंग जी चल रही थी कल डीओपीटी के साथ, ये कल की मीटिंग की फिगर है। तो ये मीटिंग है। दूसरा चीज़ है कि देख रहे होंगे कि ये जो लेटर भी जारी किया जा चुका है, जहाँ पे श्री शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी हैं, ये 10 जनवरी 2025 का है, जिसमें 10 फरवरी 2025 को लिए, 10 फरवरी यानी कल के लिए मीटिंग के लिए इन्होंने आमंत्रित किया हुआ था डीओपीटी ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेटर जो देख रहे हैं इंग्लिश में दिया गया है। उन चीज़ों के अलावा भी देखेंगे कि अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि देखिए आपकी जो 8th पे कमीशन में 2-3 चीज़ें बहुत मैटर करता है, 2-3 जो आपकी है। पहला जो है जेसीएम, जो एनसी है, जेसीएम मैंने बताया था कि टोटल 3 प्रकार के होते हैं, इसमें एनसी जो है नेशनल काउंसिल वाला, तो नेशनल काउंसिल वाला जेसीएम, और एक डीओपीटी डीओपीटी क्या है, भारत सरकार की एक जो अपना डिपार्टमेंट है, विभाग है, जिसको इंग्लिश में उसको डीओपीटी का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी इंग्लिश हिंदी में इसको कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग बोला जाता है। ये होता क्या है एक्चुअली कि भारत सरकार के कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो भारत के सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह विभाग केंद्रीय सरकार के कार्मिक मामलों, विशेषकर भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास और कर्मचारी कल्याण से संबंधित मुद्दों के लिए समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो ये भारत सरकार की अपनी इकाई है, जो भी डॉक्टर सैलरी से लेकर के पेंशन से लेकर हर चीज़ों पे यही चीज़ें फैसला करती है। और तो इनके साथ जो है कल मीटिंग थी आपकी, किनकी? जेसीएम की मीटिंग थी। और जेसीएम जो है 12 बजे के बाद जेसीएम के साथ, मतलब तो 12 बजे से पहले 9:30 से लेकर 12 बजे तक जो है जेसीएम के जो सेक्रेटरी जो शिव गोपाल मिश्रा जो उन्होंने मीटिंग की भी अध्यक्षता उन्होंने ही किया हुआ था। तो 28 संगठनों के साथ उन्होंने मीटिंग करके पूरा एक फॉर्मूला तैयार किया था कि हम लोग सरकार से क्या मांग रखेंगे। उन मांगों में जो सरकार को जो सौंपा गया था, उन चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे कि मांग क्या क्या था। क्लियर? अब देखें, पहला जो है देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि रे जेसीएम ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 8वें वेतन आयोग के संबंध में कई मांगे डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ बैठकों में रखी है। इनमें से कुछ प्रमुख मांगे इस प्रकार है। क्लियर? तो इसमें से लगभग 15 मांगों को मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण मांग है। देखेंगे इसमें उन्होंने मांगा होगा, क्या मांगा है, जरा इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि, कह रहा है कि जो न्यूनतम वेतन जो है 20 से 21 हज़ार रुपये डिमांड किया गया था 7वां वेतनमान में, लेकिन उसमें कितना मिल केंद्र सरकार ने दिया था? आपको 20-21 हज़ार रुपये, 20 हज़ार मांगा गया था, लेकिन उसको ना मांग करके 18 हज़ार रुपये दिया गया, 2 हज़ार रुपये कम करके दिया गया। तो इसमें उन्होंने सीधे कहा है कि जो शिव गोपाल मिश्रा जो भी उन्होंने जो अपने लेकर के गए हुए थे जैसे डीओपीटी के साथ, तो उन्होंने भाई मांग रखा है कि आपको न्यूनतम वेतन में इतनी अच्छी वृद्धि होनी चाहिए ताकि आपकी जीवन निर्वहन जो है, जीवन यापन जो बेहतर तरीके से, और जो प्राइवेट कंपनियों में जो भी चीज़ें आपको मिलती है सैलरी, उनके पैरेलल में कम से कम जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन में इतनी वृद्धि होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, जिसे उनके देखिए लिखा कि जिसे जीवन स्तर में वृद्धि को देखते हुए आवश्यक है, जिसे उनके जीवन स्तर में कुछ वृद्धि हो जाए। क्योंकि अभी जो है अगर न्यूनतम वेतन की बात करें तो उस हिसाब से कहा जाए कि मात्र 200 रुपये की जूते की बात की गई है, उसमें इतनी सस्ती सारी चीज़ों को तब जाके 18,000 बेसिक की बात की गई है। तो भैया आजकल 200 रुपये में स्लीपर भी नहीं आता है, तो अब 200 रुपये की शूज की उसमें चर्चा की गई है। आगे देखेंगे फिटमेंट फैक्टर में सुधार, कह रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर पहले जो मांगा गया था आपका जो 2016 में 7वें वेतनमान में, वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर अच्छी होनी चाहिए। और देखिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं बताऊंगा
कि जो देखिए अभी मैं इस चीज़ों को बताता हूँ, फिर उसके बाद देखिए फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसका उपयोग मूल वेतन को नए वेतनमान में बदलने के लिए किया जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत पहले भी चर्चा कर चुका है। जेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है ताकि कर्मचारियों के वेतन में उचित वृद्धि हो सके। सरकार का अनुमान है फिटमेंट फैक्टर 2.57। देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि जितनी फिटमेंट फैक्टर होगी आपकी बेसिक सैलरी उतना गुना बढ़ जाएगा। अगर 2.28 रहता है तो उतना गुना आपका वृद्धि हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। फिर उस बेसिक का डीए वगैरह सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डीए तो ऐसे जीरो हो जाता है, लेकिन डीए तो फिर आपको 6 महीने के बाद इंक्रीमेंट होगा ही। तो उन सिचुएशन में मेरे जितने भी एम्प्लॉयगण हैं उस चीज़ों को ध्यान रखें। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी चैनल सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, और जब एनर्जी आती है तभी हम इस सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सर्च करके रिसर्च करके आपके पास लेके आते हैं। तो अभी क्या है कि चूंकि मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं, बहुत सारे चीज़ें जो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हैं, वो लोग आर्मी में हैं, कोई रेलवे में है, उन सभी चीज़ों से ये बातें करने के बाद यही चीज़ अनुमान लग रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर जो सरकार 2.57 सोच रही है कि 2. बहुत सारे लोग हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं देगी, लेकिन देखिए एक चीज़ समझिएगा बात को, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा है कर्मचारियों को विरोधी के रूप में जाने जाती है, ये उसके लिए बदनाम है। ये उसको केंद्र सरकार को भी, बीजेपी गवर्नमेंट को भी इस बात की पता है कि भैया हमको पूरे देश में इस बात को कहा जाता है कि जो हितैषी कौन है कर्मचारियों के, वो है कांग्रेस गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, और भैया एनडीए गवर्नमेंट हमेशा ही इसकी विरोधी जाइए। तो ये जो छवि बनी हुई है केंद्र सरकार की, अभी वर्तमान केंद्र सरकार की, तो इस निगेटिव छवि से निकलने के लिए तो अभी सारे कर्मचारियों को अनुमान है कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर या 1.92 फिटमेंट फैक्टर, तो हो सकता है कि इससे बढ़कर एक कदम 2.57 के बारे में सरकार सोच रही है। और ये कहीं ना कहीं सूत्रों से इस चीज को पता भी चल पा रहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57, अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर आ गया तो समझिए कि ये बहुत ही अच्छी कही जाएगी और आपकी वेतन वृद्धि भी बहुत अच्छी कहलाएगी, जो कि लगभग हम आप उम्मीद करें कि ये 18,000 की जो बेसिक है, ये लगभग जो है आपका 50,000 के अप्रॉक्स चला जाएगा, और बहुत ही अच्छी सैलरी कही जाएगी, कोई बहुत बुरी बात नहीं कही जाएगी। अगला है वेतनमानों का विलय। बहुत सारे जो इसमें इन्होंने चर्चा किया कि बहुत सारे जो अनावश्यक वेतनमान हैं उन सभी चीज़ों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए और उनको विलय कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो लेवल 1 तो था, लेवल 1 को लेवल 2 के साथ कर दिया, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ, लेवल 4 को लेवल 5 के साथ। अब सोचेंगे सर कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ किया जाएगा तो लेवल 2 का क्या होगा। बिल्कुल देखिए यही चीज़ समझना है, लेवल 1 को लेवल 2 के इक्वल किया जाएगा, ठीक है। लेवल 2 को खत्म करके लेवल 3 के पास पहुंचाया जाएगा, लेवल 3 और 4 को फिर मिक्स किया जाएगा, फिर लेवल 4 को लेवल 5 के पास तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ती चली जाएगी और 18 जो लेवल है वो 18 लेवल को कम किया जाएगा, लगभग 10-11 लेवल तक बचेंगे और उसके बाद सारी लेवल को खत्म कर दिया जाएगा। इसी चीज को डिमांड किया गया। अगला है महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत। देखिए डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है, और डीआर का मतलब डियरनेस रिलीफ। दोनों जो है लगभग सेम है, बस थोड़ी सी आपको उन चीज़ों में बेसिक बहुत फर्क नहीं है। उन चीज़ों पे हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में भी हम लोग उस चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं। तो जेसीएम ने डीए और डीआर को मूल वेतन में विलय करने की मांग की है। उनका तर्क है कि इससे कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बेहतर ढंग से बचाया जा सके। कह रहा है कि भैया वो चीज़ें मांग करे ना करे वो चीज़ तो होगी, जो कि डीए है वो जाके मूल वेतन में इनके विलय होकर के वो सारी बेसिक बन जाएगी, वो चीज़ें तो आपको पता है डीए 0 हो जाएगी, तो उनकी विलय की भी मांग की है। अगला है पेंशन में वृद्धि की बात की गई कि जेसीएम ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में भी पर्याप्त वृद्धि की मांग की है। उन्होंने भैया यही कहा कि अगर जिस रेशियो में आपका फिटमेंट फैक्टर आपका एम्प्लॉय के इन सर्विस वालों को लगेगा, जो लोग अभी सर्विस में हैं, वही फिटमेंट फैक्टर जो है आपको पेंशन भोगियों को भी लगना चाहिए। तो पेंशन भोगियों को भी इस चीज़ में बेनिफिट देने की बात कही गई है। अगला जो डिमांड मांगा गया है ग्रेचुइटी में वृद्धि। कह रहा है कि जेसीएम ने ग्रेचुइटी की सीमा को बढ़ाने की भी मांग की है, क्योंकि अभी आप रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेचुइटी मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है, और आपका एनपीएस में तो काफ़ी ज़्यादा है, ओपीएस में भी आपको कम मिलती है, यूपीएस में भी कम मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि ग्रेचुइटी में भी वृद्धि होनी चाहिए। क्लियर। छुट्टियों में सुधार, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां जो है आपको सरकार अभी नहीं दे पाती हैं बहुत सारे कर्मचारियों को। तो जो आपकी जेसीएम जो है अपने डीओपीटी के सामने अपनी मांग रखा हुआ है कि छुट्टियों में बेहतरीन तरीके से सुधार होना चाहिए और थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों छुट्टियों में सुधार सुधार का मतलब कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, छुट्टियां लेना आसान होना चाहिए। बहुत सारे आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में देखें तो छुट्टियों लेने के लिए बहुत ही मशक्कत करना पड़ता है, आसानी से छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो छुट्टियों में थोड़ी सुधार करनी पड़ेगी। कह रहा है कि भत्तों में वृद्धि है।
भत्तों में वृद्धि का, भत्तों का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इस तरह के चिकित्सा जो आपका मेडिकल अलाउंस है, इन सभी अलाउंस में वृद्धि की बात की गई है। क्योंकि अभी जो हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल में देखिए मेडिकल अलाउंस बहुत कम दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी अभी जो डीजल पेट्रोल की रेट के हिसाब से जो गाड़ियों की भाड़ा है उसके हिसाब से बहुत ही कम जो है दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये है आपको इन सभी चीज़ों में वृद्धि। हाउस रेंट अलाउंस देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए 10% है, कहीं 5% है, 20% है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10, 20, 30 है, और स्टेट गवर्नमेंट में तो अलग अलग होती है। तो वहाँ पे हाउस रेंट इतने, मान लीजिए कोई व्यक्ति का अगर 20,000 अगर बेसिक है तो 10% के हिसाब से मात्र 2,000 रुपये उसकी मिलती है। और 2,000 में बताइए कि अपने परिवार को कैसे रह सकता है। 2,000 में आज के दौर में एक छोटे शहर में एक रूम भी नहीं मिल पाता है, तो सोचिए कि 2 BHK कैसे ले सकता है। तो उन चीज़ों में भी सुधार के लिए, भत्तों में वृद्धि के लिए ना JCM ने डिमांड किया है, और ये गारंटी है कि कम से कम कुछ तो नहीं तो HRA और TA तो जरूर बढ़ेगा, और HRA बढ़ेगा एकदम उम्मीद रखिए। और HRA की जो स्लैब होगी वो बेहतरीन स्लैब होने जा रही है। और देखिए अगर नहीं भी होती है ना, तो जब बेसिक और DA जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका HRA बढ़ेगा, क्योंकि HRA बेसिक का ही तो आपका HRA भी होता है, तो वो चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन उसकी रेशियो भी बढ़नी चाहिए, जो ये 10, 20, 30 है ये बढ़नी चाहिए। अगला है कर्मचारियों के लिए आवास। JCM ने कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास कराने की मांग की है, कि जो अभी आवास की स्थिति है बहुत दयनीय है, उन आवास की डिमांड की है कि जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए आवास की सुविधाएं दी जाए। स्वास्थ्य सुविधा, JCM ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में अपनी उस विभाग की जो है रेल मंत्रालय वगैरह की हॉस्पिटल होती है, बहुत सारी वहाँ मेडिकल होती है, लेकिन और सब बाकी सब डिपार्टमेंट में नहीं है। तो सब डिपार्टमेंट को भी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से देने की कोशिश करें, मेडिकल जो इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ों को फैसिलिटी देने की उन्होंने मांग की है। अगला है शिक्षा सुविधाएं। जो मान लीजिए जो भी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के बच्चों को जो एजुकेशन, मान लीजिए जहाँ पे उनका अभी जो उनकी पदस्थापन है जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस गांव के जिस इलाके में है, हो सकता है कि वहाँ पर अच्छी स्कूलिंग नहीं हो, उस स्टेशन पर अच्छी स्कूलिंग नहीं हो, उस लोकेशन पर अच्छी स्कूलिंग, तो उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए डिपार्टमेंट को कहा कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करे, और बच्चों की शिक्षा के लिए जो उनकी अलाउंस मिलती है, वो जो सुविधाएं दी जाती है कर्मचारियों के बच्चों को, उसमें भी सुधार की डिमांड की गई है। अगला है प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, कि जैसे में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास के अधिक अवसर प्रदान करने, भैया कह रहा है उन्होंने से देखे कि समय समय पर हर तरीके का जो ट्रेनिंग दिया जाए कर्मचारियों को, और उसके लिए उनके डेवलपमेंट की भी बात की गई है, कि जो अगर उनके अंदर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कि कोई ना कोई कर्मचारियों की अधिक, और जब ज़्यादा कर्मचारी जब सीखेंगे, ज़्यादा ट्रेंड होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रमोशन भी होगी, और जो आउटपुट जो निकलती है जो कंपनियों से, जो विभागों से, वो आउटपुट भी अच्छी बनेगी। तो इन सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए जो है ना JCM ने DOPT से भारत सरकार के सामने एक मांग रखी है। अगला है कर्मचारियों की सुरक्षा। ये बहुत बड़ी मुद्दा है जो JCM ने, देखिए सैलरी से भी ज्यादा मांग है कि कर्मचारियों की सुरक्षा। JCM ने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो बाहरी लोग जो है कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की कर लेते हैं, उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हो जाती, इंसिडेंट हो जाते हैं, तो कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए भी डिमांड की है। किसने? JCM ने DOPT से। अगला, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अन्य उपाय। कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी अलग अलग तरीके का उपाय करने की कोशिश की, अन्य फंड कि कर्मचारियों कहीं ना कहीं वेलफेयर वाला जो सिस्टम है वो चीजें हो सके। अगला देखते हैं समयबद्ध कार्य कार्रवाई जो है कार्यान्वयन समयबद्ध कर दें। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए प्रमोशन करना हो, आपकी समय समय पर आपकी DA में बढ़ोतरी हो, समय समय पर आपकी वेतन की वृद्धि हो कितनी, ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है, तो उन सभी चीज़ों पे भी समयबद्ध समय पर सारी चीज़ें जो है आपको इम्प्लीमेंट हो जाए, समय पर ही सारी चीज़ें हो जाए, प्रमोशन मिल जाए, समय पे DA हो जाए, समय पे सैलरी वृद्धि हो जाए आपकी। अगर मान लीजिए कि अगर आप समय आप छुट्टी को लेना चाहते हैं तो समय पर छुट्टी ग्रांट हो जाए। इन सभी चीज़ों को उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों में सुधार होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कर्मचारियों की सुरक्षा हो गया, समयबद्ध कर। तो ये टोटल 15 पॉइंट जो थे मैंने जो आपको बताया। इसके अलावे भी जो है JCM ने DOPT से बहुत सारी मांगों को रखा हुआ है और उन पे कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। तो JCM की एक रिपोर्ट भी आया है, उसमें आप देखा, उस रिपोर्ट को मैं यहाँ पे नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज जो पढ़ रहा था तो वहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को जो वहाँ पे मीटिंग में जो थे JCM और DOPT के साथ, उन्होंने उनकी बयान भी, मैंने उन चीज़ों को देखा।
तो उनकी एक ही बात कहनी थी कि उसमें जितनी मांग रखी गई उसमें से कोई भी जो है सरकार के द्वारा डिलीट नहीं किया गया। उन सभी चीज़ों को माना तो नहीं गया, क्योंकि जब वो कमीशन जो है 8th पे कमीशन जब गठित होगी, वहाँ पे जो उनकी सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट वहाँ पे चुने जाएंगे, तो वो लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि इनमें कौन सी मांग को रखनी है कौन सी। लेकिन उनमें कुछ डिलीट नहीं किया, उसमें बस डिस्कशन हुआ, डिबेट किया गया, डिबेट हुआ और सभी मांगों को जस के तस वैसे ही रख लिया गया। उम्मीद है कि अप्रैल तक आपकी जो कमीशन गठित हो जाएगी और 8th पे कमीशन में अध्यक्ष प्रेसिडेंट जितने भी मेंबर होंगे वो सबकी गठित हो जाएगी और थोड़ा सा उनकी रिपोर्ट देने में समय लगेगा और रिपोर्ट देने के बाद समय जो लगेगा उसके बाद से जो है 8th पे कमीशन जो है इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2026 से। और इसमें एक और भी बात की गई है कि जेसीएम ने जो है क्या डिमांड किया हुआ है कि जो 2020-21 के आसपास में जो एक कोरोना एपिडेमिक के समय का जितने लोग का डीए जो डिपार्टमेंट ने बाकी कर रखा है, वो डीए जो है और भी बाकी सब जो वृद्धि वगैरह सारी चीज़ें जो बाकी कर रखा है उन सबको भी मांग की जल्दी से जल्दी रिलीज करने का और कर्मचारियों को देने का भी उन्होंने डिमांड किया है और उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट रेडी है और बहुत जल्द कराएगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी, हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो भी हमारे साथीगण भी हमारे जितने एम्प्लॉई हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में करके कि आप हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उन चीज़ों से मैं भी कुछ सीखता हूँ और जब तक कुछ सीखना की परंपरा मेरी पूरी जीवन भर चलती रहे तो मैं सीखने में मैं विश्वास भी रखता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में जो भी सुझाव होगा देंगे और वीडियो कैसी लगी, कौन सी टॉपिक पर और वीडियो बननी चाहिए, उन सब चीज़ों पे भी लेके आएंगे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।